नमस्कार साथियों, एनजीकेबी क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामों के लिए रामबाण साबित होते नज़र आ रहे हैं और ये कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम क्लास शुरू करने से पहले आपको, अगर आप चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट से ये रहा आपके सामने क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार का बढ़ना है। साथियों, आकार का बढ़ना, शरीर के आकार में जब वृद्धि होती है उसे आकार का बढ़ना क्या कहा जाता है। तो साथियों, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उपरोक्त सभी। तो इसमें कहा जाएगा आकार का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, शरीर के अंगों का बढ़ना, यह कहलाता है अभिवृद्धि। तो इसको क्या कहेंगे, अभिवृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर होती है। मानव की अभिवृद्धि, जो शरीर के अंगों का विकास होता है, एक शरीर का वृद्धि, भार, नाप आदि का विकास होता है, वो किन कारकों पर निर्भर करती है। तो वो कारक कौन से हैं जिन पर शरीर की अभिवृद्धि का विकास होता है। तो वो आनुवंशिकता, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के न्यायिक सर्ग व उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, ये किस पे निर्भर करती है, आनुवंशिकता पे, भोजन पे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के न्यायिक। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि एक स्वस्थ माता पिता के स्वस्थ बच्चे होंगे, अच्छी पौष्टिक तत्व मिलेगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों के न्याय सर्ग, इसमें भी अच्छा डेवलप होगा। तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था कौन सी है। जीव के विकास की पहली अवस्था पूछ रहा है साथियों। तो आंसर क्या होगा, जीव धारणा, जीव धारण, अपरिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था, भ्रूण अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, आंसर क्या होगा, पहली अवस्था पूछ रहा है, गर्भावस्था क्यों, तो जी आंसर होगा जीव धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में हृदय की धड़कन कितने सप्ताह में भ्रूण में सुनी जा सकती है। साथियों, गर्भावस्था में हृदय की धड़कन कितने सप्ताह के भ्रूण में सुनी जा सकती है। 3 सप्ताह, 5 सप्ताह, 7 सप्ताह और 10 सप्ताह। तो आंसर क्या होगा साथियों, 3 सप्ताह का जब भ्रूण होता है उसमें एक शिशु की धड़कन सुनी जा सकती है। तो आंसर क्या होगा साथियों, 3 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कौन से सप्ताह में होता है। गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कौन से सप्ताह में होता है। 3रे सप्ताह, 5वें सप्ताह, 7वें सप्ताह और 10वें सप्ताह। जी हाँ साथियों, कौन से सप्ताह में गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कौन से सप्ताह में होता है। तो आपका आंसर होगा साथियों, कौन सा आंसर होगा, गर्भावस्था में मस्तिष्क के कौन से सप्ताह में मस्तिष्क का विकास। तो मस्तिष्क का विकास 5वें सप्ताह, यानी कि 1 महीने के बाद में मस्तिष्क का विकास लगभग विकास होना शुरू हो जाता है। मस्तिष्क का 5वें सप्ताह में, यानी कि महीने का भ्रूण हो जाता है, उसके बाद में मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, 5वें सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में जीव के विकास की अंतिम अवस्था। साथियों, अंतिम अवस्था पूछ रहा है, तो अंतिम अवस्था क्या होगी, गर्भावस्था में जीव के विकास की अंतिम अवस्था पूछ रहा है। तो जीव धारण पहली अवस्था है, अपरिपक्व अवस्था मध्य की अवस्था है और परिपक्व भ्रूण अवस्था। तो आंसर क्या होगा, परिपक्व भ्रूण अवस्था। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में सामुदायिक भावना के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दशा कौन सी है। एक विद्यालय में समूह या सामुदायिक भावना, सामाजिक भावना या सामुदायिक भावना के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दशा कौन सी होगी। समूह का स्थायित्व, अन्य समूह से संपर्क, सामूहिक परंपरा का विकास और सदस्यों के साथ कार्य विभाजन। जी हाँ साथियों, आंसर होगा इसमें अन्य समूह के साथ संपर्क से सामुदायिक भावना, यानी कि
एक समूह ये, एक समूह ये, एक समूह ये, एक समूह ये, सभी समूह की के संपर्क से एक सामुदायिक भावना का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? निम्न में से किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? 3 वर्ष से पूर्व, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 के बाद। जी हाँ साथियों, आंसर क्या होगा कि आयु में, किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? 3 वर्ष से पूर्व यानी कि जो बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, उसमें 3 से 6 वर्ष उत्तर शैशवावस्था होती है, 6 से 12 बाल्यावस्था होती है और 12 के वर्ष किशोरावस्था। तो इसमें कौन सा होगा? तो साथियों 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष की जो उत्तर शिशोरावस्था होती है, उसमें बालक सबसे ज़्यादा सामाजिक व्यवहार करता है और दूसरों को देखकर करता है, तो वो सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष। ठीक है। बालक के सामाजिक विकास पर बाल समूह की निम्न क्रियाओं में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बालक के सामाजिक विकास पर बाल समूह में निम्न क्रियाओं में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो आंसर क्या होगा साथियों? अंतःक्रिया का, प्रतियोगिता का, संघर्ष का, सहयोग का। तो साथियों यहाँ पर आंसर होगा, आपका आंसर होगा अंतःक्रिया का। बालक के सामाजिक विकास पर बालकों के समूह में निम्न क्रियाओं में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो वह है अंतःक्रिया का। नेक्स्ट, बालकों के सामाजिक विकास में पहले 3 वर्ष की स्थिति निम्न में से कौन सी है? बालकों के सामाजिक विकास पर बाल क्रिया, क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से साथियों। बालकों के सामाजिक विकास में पहले 3 वर्ष की स्थिति में से कौन सी है? आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, अ व ब दोनों तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 वर्ष यानी कि पूर्व शिशुअवस्था, जिसमें 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें क्या होता है? आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, अ व दोनों। तो आंसर क्या होगा? आत्म केंद्रित। बालक अपने आप पे केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मनुष्य में लिंग संबंधी चेतना निम्न में से किस अवस्था में होती है? मनुष्य में लिंग संबंधी चेतना निम्न में से किस अवस्था में होती है? तो साथियों शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 बाल्यावस्था, किशोरावस्था 12 से 18 और मध्य आयु। तो साथियों आंसर आपका होगा किशोरावस्था में मनुष्य में लिंग संबंधी चेतना की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होने की सर्वाधिक संभावना होती है? साथियों अपराध प्रवृत्ति सर्वाधिक किस अवस्था में होने की संभावना होती है? तो साथियों आंसर होगा आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कौन सा होगा? तो यहाँ पर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में अपराध की संभावना सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में तथा प्रौढ़ावस्था में। साथियों नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? नेतृत्व के गुणों का शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा किशोरावस्था। अब नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में बाल्यावस्था में बालक की स्वामी भक्ति निम्न में से किसके प्रति अधिक होती है? यानी कि बालक सबसे ज़्यादा किसको बाल्यावस्था में पसंद करता है, चाहता है? परिवार के प्रति, समूह के प्रति, समाज के प्रति और स्कूल के प्रति। साथियों बाल्यावस्था में बालक सबसे ज़्यादा स्वामी भक्ति होता है, तो वह होता है समूह के प्रति, सबसे ज़्यादा समूह के प्रति। आंसर आपका होगा समूह के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार पुत्र में माता के प्रति निम्न में से कौन सी मानसिक ग्रंथि होती है? फ्राइड के अनुसार, फ्राइड महोदय ने कहा है कि माता के
प्रति पुत्र में कौन सी मानसिक ग्रंथि होती हैं? तो साथियों इडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों एक ग्रंथि पिता के प्रति होती है, एक पुत्र की, और पुत्र के माता के प्रति होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पुत्र की माता के प्रति कौन सी ग्रंथि होती हैं जो सबसे ज़्यादा माता को प्रेम करती हैं? तो यह है एडिपस ग्रंथि। साथियों क्या है? एडिपस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्न में से कौन सी ग्रंथि होगी? तो साथियों यहाँ पर भी इलेक्ट्रा ग्रंथि पुत्री का प्रेम पिता के प्रति सर्वाधिक झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयु में बालक में दिन, वर्ष, समय के संप्रति का विकास हो जाता है? निम्न में से किस आयु में बालक में दिन, समय, वर्ष के संप्रति का विकास हो जाता है? ऑप्शन देखिए साथियों। जी हाँ, ये रहे ऑप्शन। 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में और 9 वर्ष में दिन, समय, वर्ष का संप्रति होता है। तो साथियों 9 वर्ष में बालक दिन, समय व वर्ष का संप्रति करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सुनी हुई कहानी का दोहरान बालक किस आयु में कर सकता है? साथियों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी सुनी हुई कहानी का दोहरान बालक किस आयु में कर सकता है? तो 9 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष। आंसर क्या होगा साथियों? 8 वर्ष। 8 वर्ष में बालक किसी सुनी हुई कहानी को दोहरान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ या आरंभ निम्न में से किस आयु में होता है? मानव चिंतन यानी बालक व्यक्ति तर्क करना किस अवस्था में सीख जाता है? तो साथियों बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या कोई इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किशोरावस्था में बालक सबसे ज़्यादा तर्क करना सीख जाता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक की, और किशोरावस्था 12 वर्ष के बाद में। तो यानी बालक चिंतन में तर्क किशोरावस्था में ही करता है। तो आंसर आपका होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के सामान्य सामाजिक व मानसिक विकास के लिए कौन सी अवधि अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन को समझना साथियों। मानव के सामान्य सामाजिक मानसिक विकास के लिए कौन सी अवधि अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण, यानी कि कौन सी अवधि या कौन से वर्षों में एक बालक या मानव सामान्य सामाजिक और मानसिक विकास की अपेक्षाकृत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं? तो 8 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष और 2 से 5 वर्ष। तो साथियों 2 से 5 वर्ष शैशवावस्था होती हैं, जन्म से 5 वर्ष की ये भी शैशवावस्था होती हैं। तो इसमें उसको सामाजिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। 8 से 10 जो उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं या बाल्यावस्था का मध्यकाल कहा जाता है, इसमें भी इसको सामाजिकता का पूरा ज्ञान नहीं होता है तथा मानसिक विकास भी पूर्ण नहीं हो पाता है। तथा 10 से 15 ये उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के बीच का काल है। तो इसमें बालक सामाजिक और मानसिक रूप से विकसित हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? 10 से 15 वर्ष। ठीक है साथियों, आज की क्लास कैसी रही? अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को, और बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।